सुबह के सुंदर नज़ारे के साथ हमारा ये नया व्लॉग स्टार्ट होता है। तो ये हमारा तीसरा दिन स्कॉटलैंड का। और ये देखिए दोनों के दोनों फ़ोन में बिज़ी थे जब मैं ये वीडियो बना रही थी। हम लोग रेडी हो गए थे और रेडी होके हम लोग निकल गए थे ग्लासगो के लिए। और यहाँ पर मैं उनसे पूछ रही थी कि वो हँस क्यों रही हैं, तो उन्होंने बताया कि वो उन्होंने मोबाइल में कोई फ़नी वीडियो देख ली है जिसकी वजह से वो हँस रही थी। और हम ग्लासगो के लिए निकल रहे थे तो हमने एज़ यूजुअल जय श्री गणेश बोला और हम ग्लासगो के लिए निकल पड़े। और ये आप देख सकते हैं कि जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे रात को, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो हम देख नहीं पाए थे। तो ये आप देख सकते हैं। और हम रास्ते में जब निकले हुए थे तो रास्ते पर हमें बहुत सारे विंडमिल फार्म दिखाई दिए। तो ये एक विंडमिल का फार्म है जहाँ पर बहुत सारे विंडमिल थे। हवा तेज़ थी तो ये चल रहे थे। तो पहला स्टॉप हमने लिया सर्विस पर वेलकम ब्रेक, क्योंकि इनको टॉयलेट जाना था। और सर्विस पर कॉफ़ी और बर्गर सैंडविचेस वगैरह लेने के ऑप्शन थे। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वहाँ पर, क्योंकि एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट का स्पेस था, तो डिसाइड किया गया कि इंग्लिश ब्रेकफास्ट ट्राई किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट किस तरीके का दिखाई देता है। तो हम लोगों ने 2 वेजिटेरियन इंग्लिश ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया और उसके बाद हम चल पड़े स्टारबक्स की तरफ, क्योंकि मुझे और अभी को कॉफ़ी पीनी थी। जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट लिया था उसके अंदर हमने टी ऑर्डर किया था मम्मी और पापा के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने अपनी कॉफ़ी ले ली है और इंग्लिश ब्रेकफास्ट में जो हैश ब्राउन, बीन्स, मशरूम, सॉसेज वगैरह हमने ट्राई किए। जब हम दोबारा निकले तो विंडमिल फार्म दोबारा था और हम लोग आ गए थे आगे की तरफ। तो यहाँ पर गाड़ी रोक के मेरे हस्बैंड जो है गाना गा गा के बहुत मस्ती करने में लगे हुए थे। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मैं भी उनका साथ देने की कोशिश कर रही हूँ। गाना तो आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा कि कौन सा है, लेकिन यहाँ पर जब रेड लाइट पे गाड़ी रुकी थी तो उन्होंने काफ़ी मस्ती करने की कोशिश करी। और हम उसके बाद पहुँच गए थे ग्लासगो। तो ये ग्लासगो का बड़ा एरिया है जो कि एंटीक सामानों के लिए काफ़ी फेमस है। और सैटरडे और संडे को यहाँ पर एक स्ट्रीट मार्केट लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुराने-पुराने सामान जो है यहाँ पर बिकते हैं स्ट्रीट मार्केट में। इसके अलावा अगर आप इस की गलियों में जाते हैं तो आपको शॉप्स भी दिखाई देंगी जहाँ पर एंटीक मार्केट लगा हुआ था। तो यहाँ पर इनको एक घंटी जो है पसंद आई और वो सिर्फ़ 1 ही पाउंड की थी। ग्लास की घंटी थी तो हम लोगों ने सोचा कि हम खरीद ही लेते हैं इसको, तो हमने वो 1 पाउंड की घंटी जो है खरीद ली। बिल्ली के गले में घंटी बिल्ली के गले में घंटी बाँधने के लिए चूहों ने घंटी खरीद ली। तो ये आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी स्टार्ट ही हुई थी लगनी, क्योंकि हम मॉर्निंग में बिल्कुल सुबह-सुबह वहाँ पहुँच गए थे, तो बिल्कुल स्टार्टिंग ही था मार्केट का लगा हुआ। यहाँ पे काफ़ी सारी, अगर आप एंटीक्स में इंटरेस्टेड हैं तो काफ़ी सारी एंटीक सामान की शॉप्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और बाकी ये सामान स्ट्रीट में लगा रहे थे ताकि इनको जो ये है बेच सकें। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी स्ट्रीट हैं। हमने मॉर्निंग में तो सिर्फ़ एक ही स्ट्रीट कवर किया था, लेकिन यहाँ पर जब हम इवनिंग में वापस आ रहे थे तब हमें रियलाइज़ हुआ कि यहाँ बहुत सारे एंटीक सामान की शॉप्स हैं। और ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि काफ़ी पुराने-पुराने ज़माने का सामान जो है यहाँ पर रखा हुआ था। हमने ऐसे 2-3 शॉप्स एक्सप्लोर किए। उसके बाद हम ग्लासगो ग्रीन करके एक पार्क है, वहाँ पर हम लोग आ गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स जो है यहाँ पे बनी हुई है। ये ग्लासगो ग्रीन जो है इस पार्क है, उसके पास ही ये बिल्डिंग बनी हुई है। ऐसा लग रहा था कि पीछे बॉटेनिकल गार्डन है, पर जब मैंने चेक किया तो बॉटेनिकल गार्डन यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर था। तो बॉटेनिकल गार्डन यहाँ पर नहीं था। ये
इसके आगे एक स्टैचू टाइप बना हुआ है जो कि फव्वारा बना हुआ है, लेकिन या ये चल नहीं रहा था। ये जो बिल्डिंग थी बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। तो अगर आपको इस बिल्डिंग में घुसना है तो उसके लिए शायद आपको टिकट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। पर ये बिल्डिंग अभी कुछ टाइम के लिए क्लोज हो रखी थी, तो हम में नहीं घुस सकते थे। और ये जो स्टैचू आपको दिखाई दे रहा है, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कॉमनवेल्थ प्लेसेस के राजा महाराजाओं की मूर्तियाँ बनी हुई है। तो जिस तरफ से मैं रिकॉर्ड अभी कर रही हूँ, यहाँ पर आप ये देखिए कि ये लिखा हुआ है इंडिया के लोगों की, राजा महाराजाओं की तस्वीर थी। इसके बाद क्योंकि हमने हॉप एंड हॉप ऑफ बस बुक करी थी और एक बस यहाँ पर आई भी, लेकिन पता नहीं उसने बस रोकी ही नहीं, तो हम बस में चढ़ नहीं पाए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि कहीं से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, तो हम जाके देखें कि ये म्यूज़िक की आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि बस तो हमने मिस कर ही दिया था। तो हमारे पास 15 मिनट का टाइम था, क्योंकि वो जो बस थी वो हर 15 मिनट पे आती है थी। तो हमारे पास 15 मिनट का टाइम था। तो इसके लिए हमने सोचा कि हम पार्क में जाएं और ये फेस्टिवल जो भी हो रहा है देखें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सब लोग इकट्ठे हुए हैं, सबने एक ही कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। ये एक्चुअली यूके के किडनी रिसर्च का कुछ प्रोग्राम था। तो जो किडनी रिसर्च वो करते हैं लोग, उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। और यहाँ पर जो है म्यूज़िक का इंतज़ाम भी था। तो ये स्पेसिफ़िकली जो आप ये म्यूज़िक आप देख रहे हैं, आप सुन तो नहीं पाएँगे, क्योंकि यूट्यूब में कॉपीराइट का कुछ इश्यू हो जाता है। अगर मैं म्यूज़िक डाल दूँ तो आप सुन नहीं पाएँगे, लेकिन ये म्यूज़िक जो है स्कॉटलैंड का म्यूज़िक था। इसके बाद हम लोग वापस आ गए और फिर हमारी दूसरी बस आ गई, जो कि 15 मिनट बाद आई थी, और हम उस बस में घुस गए। और इस बस में आप पूरे सिटी में घूम सकते हैं। तो ये एक बस चलती है जो पूरी सिटी के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर चलती है। तो हम जैसे ही घुसे, हमने इनको गाइड किया कि ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि नीचे की तरफ सीटें थी नहीं। तो हम ये जो है ऊपर की तरफ वाली सीटें लेने के लिए ऊपर चढ़ गए। तो आप देख सकते हैं कि ये बस के अंदर का नज़ारा है, और लोग आगे बैठे हुए थे काफ़ी सारे, और हम पीछे की तरफ जाके बैठ के, आगे से बस कवर थी लेकिन पीछे से जो ये बस है खुली थी, हवा भी चल रही थी। तो ये आप देख सकते हैं कि अ, बस जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी सिटी के अंदर आपको अलग अलग जगह पर ये क्लॉक टावर और ये यूनिकॉर्न, जो कि स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल है, उसकी उसका स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, जो गाइड था हमारे साथ में, वो सारे बिल्डिंग्स के बारे में बताता हुआ जा रहा था कि किस तरीके से जो ये ग्लासगो सिटी है, इसको फ्रेंच यानी फ्रांसीसी लोगों ने ये बिल्डिंग्स ज़्यादातर बनाई हुई है। और ये सारी बिल्डिंग्स काफ़ी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर बना हुआ है इस बिल्डिंग पे। ये बिल्डिंग बहुत पुरानी बिल्डिंग जो है यहाँ पे थी। और आप और देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं जिस पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, और बहुत सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। और ये सारी की सारी बिल्डिंग्स जो हैं काफ़ी पुरानी है। यहाँ पे फ्लावर का डेकोरेशन किया गया था इस बिल्डिंग पे। और ये हम सिटी के अंदर से होके गुजर रहे हैं, यानी ये जो मार्केट सिटी की है उसके अंदर से गुजर रहे हैं। और ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये यहाँ का आर्ट म्यूज़ियम था। हमने सोचा था कि हम यहाँ पे घूमेंगे, लेकिन हम लोगों के पास टाइम ही इतना नहीं था, क्योंकि एक भी म्यूज़ियम में अगर आप जाते हो तो आपको कम से कम 2 घंटे का टाइम तो लग ही जाता है पूरे म्यूज़ियम को घूमने में। तो इसलिए हमने सोचा कि हम 1 या 2 म्यूज़ियम ही कवर करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे उसको। तो आप ये देख सकते हैं कि धीरे-धीरे हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे थे, और दोनों तरफ बहुत सुंदर-सुंदर बिल्डिंग्स
थी, जो कि हम बस में बैठे बैठे देख रहे थे। ये यहाँ का मार्केट स्ट्रीट है, मतलब कि यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ पर लोग जाकर जो है शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं और खाना पीना भी खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे वर्ल्ड फेमस रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं यहाँ पर हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आप ये देख ही सकते हैं कि यहाँ पे हमारी बस रेड लाइट पे रुकी हुई थी और हम ग्रीन लाइट के होने का वेट कर रहे थे। उसी टाइम पे मुझे ये एक स्ट्रक्चर, एक मॉन्यूमेंट सा दिखाई दिया। तो मैंने इसकी वीडियो ली और ये ग्लास की बिल्डिंग बनी हुई थी जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। इसके अलावा दोनों तरफ काफ़ी सारी खिड़कियों वाले ये बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई थी। तो आप ये देख सकते हैं, ये हवा महल जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें हवा महल की तरह ये ओपन नहीं है। इसमें काफ़ी सारे ग्लास लगे हुए हैं और ये यहाँ का सेंट्रल स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, जहाँ से आप रेलवे के द्वारा आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये यहाँ का रेडिसन ब्लू होटल था। तो ये जो सिटी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस सिटी है, तो इसलिए जो है यहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स हैं और लोग यहाँ पर आते हैं और ठहरते हैं और इस सिटी को घूमते हैं। तो हम लोग जो इस सिटी के बीचों बीच से होती एक रिवर है, उससे हम होते हुए जा रहे थे, तो हमने एक पुल देखा और उसके बारे में जो हमारा गाइड था उसने ये बताया कि जब ये पुल बनाने का सोचा गया था, तो ये पुल सीधा नहीं बन पाया, ये पुल जो है टेढ़ा बना। क्योंकि जब इस पुल को बनाने का डिसाइड किया गया, तब उनको पता चला कि पुल जो नदी है, नदी के दोनों तरफ के सीधे ज़मीन को वो ओन नहीं करते, उसका मालिकाना हक उनके पास नहीं है। इसीलिए जिन-जिन ज़मीन पे उनका मालिकाना हक था, उन्हीं-उन्हीं ज़मीन पे बनाया, तो उसकी वजह से वो जो पुल है वो टेढ़ा पुल बना हुआ है। यहाँ पर रेडिसन ब्लू होटल आपने पीछे देखा था, यहाँ पर रेडिसन रेड होटल भी है और एक ये क्रेन है यहाँ पे लगी हुई थी। इसके बारे में उसने बताया है कि ये 4 क्रेन मिलाकर जो है ये शिप्स वगैरह जो थे उसका उसका काम करने के लिए ये क्रेन लगाई गई थी। तो शिप पर से सामान चढ़ाने और उतारने का काम किया जाता था। ये आर्मेडिलो है यहाँ का और ये ओवो स्ट्रक्चर है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स है जो कि फेमस बिल्डिंग्स हैं। आप यहाँ पर घूम सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो हम बस से ही घूम रहे थे। ये 1857 के आसपास का बना हुआ क्लॉक टावर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 27 आर्चेस बने हुए हैं, जिसमें कि ग्राफिटी बनाई गई। ग्राफिटी यानी वॉल आर्ट होती है। तो अलग अलग आर्टिस्ट ने आकर इस पर पिक्चर्स बनाई है इन आर्चेस पे। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम रिवर साइड म्यूज़ियम जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, रिवर साइड म्यूज़ियम है। ये एक तरीके से जो है नदी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है, शिप, बोट वगैरह, उससे रिलेटेड म्यूज़ियम था। हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही थी, लेकिन जब हम लोग वहाँ पर गए तो हमने ये देखा कि ये म्यूज़ियम सिर्फ नदी से रिलेटेड चीज़ों के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर बहुत पुरानी पुरानी कार, साइकिल और भी बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के फैसिलिटीज़ वगैरह की का म्यूज़ियम था। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये एक मोटरसाइकिल है जो बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से सजाई गई थी और यहाँ पर एक वैन भी है जो पाकिस्तानी वैन की तरह सजाई गई है। तो पाकिस्तान में इस तरह की पेंटिंग्स जो है वहाँ के वैन और गाड़ियों पे और ट्रकों पे की जाती है, तो उसको सजाया गया। यहाँ पर इंजन्स वगैरह भी थे और ये दुनिया की सबसे पुरानी साइकिल भी यहाँ पर थी। तो ये जो वेगन पेंट किया गया है, ये पाकिस्तानी बंदे ने कराची स्टाइल में इसको पेंट किया था। यहाँ पर जो है, क्योंकि ये रिवर साइड म्यूज़ियम था, तो यहाँ पर शिप्स वगैरह भी काफ़ी सारी इसका मॉडल लगा हुआ था। ये इतना बड़ा शिप तो नहीं यहाँ पे रख सकते थे, लेकिन इसका एक मॉडल जो है यहाँ पर उन्होंने लगा के
रखा हुआ था। तो आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी सारी शिप्स का मॉडल है यहाँ। तो यही सब देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नहीं काफ़ी सारे शिप्स हैं। तो अभी जो है ये सारे शिप्स एक्सप्लोर कर रहा था और बहुत खुश हो रहा था कि ये देख के कि यहाँ पे छोटी-छोटी शिप्स जो है कितने अच्छे तरीके से इसका मॉडल बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिप्स हैं और शिप में जितने भी डिटेल्स होती है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर है। यानी बोट्स वगैरह भी है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ था जिस पे पुरानी एंटीक कार थी और एक ये वैगन वैगन टाइप कार भी यहाँ पर रखी हुई थी। पुरानी पुरानी बंदूकें यहाँ पे रखी हुई थी। ये पुराने ज़माने की डबल डेकर बस है और ये जो एक स्ट्रीट बनाया गया था, जो एक गली बनाई गई थी, ऐसा लग रहा था कि ये एक शहर बसा दिया हो इन्होंने यहाँ पर। और उस शहर में टेलर की शॉप और आर्टिस्टिक शॉप और इसके अलावा बुचरी और गैराज और कॉफ़ी शॉप और बार और जिस तरह से पुराने ज़माने में गलियां होती थी उसी तरीके ढंग की गली जो है इन्होंने बनाई है। पुराने ज़माने में क्योंकि कार कम चलती थी और घोड़ा गाड़ी चलती थी तो उसी के तर्ज पर इन्होंने यहाँ पर जो ये गली बनाई इसके अंदर घोड़ा गाड़ी जो है रखी और यहाँ उसके बाद हम गए तो यहाँ पर पुराने ज़माने की ट्रेन का स्ट्रक्चर जो है बना के रखा हुआ था। तो मम्मी बता रही थी कि इस तरह की ट्रेन जो है उन्होंने देखी हुई है इंडिया में भी। तो ट्रेन का स्ट्रक्चर था, जो वो ट्रेन का स्ट्रक्चर जो आपने देखा वो पुराना ट्रेन का स्ट्रक्चर था और ये वाला तो उससे थोड़ा-सा नया ट्रेन का स्ट्रक्चर था। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं उसमें लकड़ी की सीटें लगी हुई थी और इसमें जो है आपको दिख रहा है कि लेदर की सीटें लगी हुई थी। इसके अलावा जो जो अगला सेक्शन था वो साइकिलों का था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 लोगों के चलने वाली साइकिल और पुरानी-पुरानी साइकिल, उसमें लगने वाली लाइट, उसमें लगने वाली चेन और भी बहुत सारी पुरानी-पुरानी साइकिल के पार्ट्स और डिफरेंट-डिफरेंट पुरानी-पुरानी साइकिल्स यहाँ पर उनका कलेक्शन करके लगाया गया हुआ था। और इस सेक्शन के बाद बच्चों के प्रैम का सेक्शन था तो हम लोग जो गए तो यहाँ पे पुराने ज़माने के बच्चों के प्रैम्स वगैरह, उनके कपड़े और बाकी सारी बच्चों की चीज़ें जो कि पुराने ज़माने की थी, उसका एक सेक्शन भी बनाया हुआ था। और फिर थोड़ा-सा हम ऊपर गए तो मैंने ऊपर से व्यू लिया म्यूज़ियम का और म्यूज़ियम से निकल के हम फिर से बस में चले गए क्योंकि ये जो हॉप एंड हॉप ऑफ बस होती है इसमें आप कितनी भी राइड ले सकते हैं, कहीं से भी उतर सकते हैं और घूम सकते हैं, फिर कहीं से भी चढ़ सकते हैं। तो हमने म्यूज़ियम के बाहर से ही जो है ये बस ली और आप देख सकते हैं कि फिर से हम जो है शहर घूमने लगे और हम साथ-साथ में ये भी डिसाइड कर रहे थे कि म्यूज़ियम के बाद आखिर में हमको जाना कहाँ पर है। तो आप ये देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स और सारी चीज़ें दिख रही है। तो ये ग्लासगो का यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से हम गुज़र रहे हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं जो कि बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग है और ये ग्लासगो की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी शहर है ग्लासगो। तो यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं। ये एक बिल्डिंग है जो कि यूनिवर्सिटी की ही बिल्डिंग है और ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे थे। तो ये जो एक बिल्डिंग आप मेरे लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं, ये लेफ़्ट साइड की बिल्डिंग भी एक म्यूज़ियम है। तो ये जो म्यूज़ियम था, हम जब लास्ट टाइम स्कॉटलैंड आए थे, तो हमने ये म्यूज़ियम कवर किया था। तो हमने डिसाइड किया कि हम म्यूज़ियम ना जाकर गुरुद्वारा जाएँगे और आप ये देखिए ये ग्लासगो का गुरुद्वारा है। तो हम और उस गुरुद्वारे के बगल में ही ये चर्च भी है। तो आप देखिए कि कितना अच्छा सद्भावना है कि एक ही जगह पे 2-2 डिफरेंट डिफरेंट धर्म के बिल्डिंग्स बनी हुई है। तो ये गुरुद्वारे में हम एंट्री के लिए जा रहे थे। तो आप ये देख सकते हैं कि हम गुरुद्वारे में एंट्री कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा बनाया गया था। लेकिन गुरुद्वारे के अंदर जो है वीडियोग्राफी
थोड़ी सी मना थी तो हमने ज़्यादा वीडियोग्राफी करी नहीं गुरुद्वारे के अंदर। ये देख सकते हैं कि गुरुद्वारे के अंदर हमने लंगर भी खाया और उसके बाद हमने डोनेशन दिया और मत्था टेका और उसके बाद हम लोग फिर दोबारा से शहर देखने के लिए निकल पड़े। तो ये जॉर्ज स्क्वायर है। यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवा सकते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ तो कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, शायद साइकिल पाथ या कुछ बन रहा था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम कैथीड्रल में जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ग्लासगो का कैथीड्रल है, यानी ये एक तरीके से चर्च है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है, शायद मध्यकालीन युग में बना है, यानी 17वीं शताब्दी में बना हुई बिल्डिंग है, जो कि अभी तक यहाँ पे खड़ी है। तो ये आप देख सकते हैं कि इतनी पुरानी बिल्डिंग अभी तक यहाँ पर खड़ी है और उसको कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग जो हैं जब स्कॉटलैंड आते हैं तो स्कॉटलैंड का कैथीड्रल देखने के लिए ज़रूर आते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि ये किस तरीके से बिल्कुल पत्थर से बना हुआ है और ऊपरी हिस्सा है इसका लकड़ी से बना हुआ है, और ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही मैजेस्टिक लग रहा था। एक्चुअली ये जितना सुंदर वीडियो में लग रहा है उससे कहीं सुंदर खुली आंखों से देखने में था। तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं वीडियो में उतने अच्छे से इसको कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि ये इतनी ऊंची ऊंची दीवारें और इतने ऊंचे ऊंचे जो मीनार टाइप खम्भे बने हुए थे उसको कैमरे में कैद करना और सारी डिटेल को कैमरे में कैद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके अलावा यहाँ पर ग्लास पेंटिंग, बहुत फेमस ग्लास पेंटिंग्स हुई है। इन ग्लास पेंटिंग्स में जो होता है बाइबल की कहानियों को दर्शाया जाता है, ईसा मसीह के लाइफ की कहानियों को दर्शाया जाता है कि जो जो उन्होंने किया उससे रिलेटेड जो भी कहानियाँ हैं वो सारी चीज़ें इन ग्लास पेंटिंग्स में दिखाई जाती है। तो आप चर्च में जहाँ भी जाएंगे आपको इस तरह की ग्लास पेंटिंग्स मिलेगी, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा चर्च है तो यहाँ पर जो है काफ़ी सुंदर ग्लास पेंटिंग्स लगी हुई है। और इसके अलावा जो है इस चर्च के अंदर ही संत मंगो को दफनाया गया है। तो अभी आप देखेंगे कि हम उनका मकबरा देखने के लिए जाएंगे। वो इस चर्च के निचले हिस्से में है, यानी अंडरग्राउंड जो हिस्सा है चर्च का उसमें है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट भाग में जाकर देख रहे थे कि कहाँ पर क्या क्या है। तो आप हर भाग जो हम देख रहे थे वो सभी बहुत ही सुंदर बना हुआ था, पुराने ज़माने का बना हुआ था। ये फिर भी इतना मेंटेन करके रखा हुआ है इन लोगों ने इसको कि आप देख सकते हैं कि साफ़ सफाई और सब कुछ है। और इसकी फ्री एंट्री है, इसका मतलब ये है कि ये किसी से इसको देखने के पैसे भी नहीं लेते हैं। बस यहाँ पे एक छोटी सी शॉप है जो कि डिफरेंट डिफरेंट सोवीनियर्स बेचती है। तो आप ये देखिए कि ये दीवारें हैं और दीवारों के साथ साथ ये ग्लास पेंटिंग्स लगी हुई है खिड़कियों पर, जिसमें ईसा मसीह की लाइफ से रिलेटेड कहानियाँ जो है इसमें दिखाई गई है। ये आप देखिए, ये अगर आपको बाइबल के बारे में थोड़ा भी पता होगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये कब की घटना को दर्शाया गया है। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि संत मंगो के जो बॉडी को दफनाया गया है वो यहीं इसी हिस्से में दफनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अंधेरा था यहाँ, क्योंकि ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ था। तो यहाँ बहुत ही अंधेरा था और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वैसे यहाँ पे लाइट का पूरा इंतज़ाम था, तो यहाँ पे 2-3 कब्रें थी लेकिन उस पे नाम नहीं लिखा हुआ था। लेकिन ये जो मकबरा बना हुआ है आप देख सकते हैं, जो कब्र बनी हुई है वो संत मंगो की है। तो यहाँ पे प्रेयर करने के लिए कुर्सियाँ और बाकी चीज़ें भी, उसका भी इंतज़ाम किया हुआ था। तो इसके अलावा जो है एक और स्ट्रक्चर जो है दूसरे हिस्से में बना हुआ था, जो कि पूरा वाइट कलर से पेंट हुआ था। स्ट्रक्चर तो सेम ही लग रहा था लेकिन वाइट कलर से पेंट हुआ था। तो यहाँ पर भी धार्मिक शायद विवेचना वगैरह करने के लिए लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और वो जो है यहाँ पर इकट्ठे होके
कोई मीटिंग वीटिंग या कोई प्रेयर करते हैं। तो ये जब हम कैथीड्रल से बाहर निकले तो कैथीड्रल के बाहर द सिटी ऑफ डेड के नाम से नेक्रोपोलिस है, यानी मुर्दों का शहर। तो यहाँ पर मध्यकालीन युग से लेकर अ, अभी तक के मुर्दे जो है यहाँ पे दफनाए गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इतने सारे जो है कब्रें यहाँ पे बनी हुई है, और ये पुराने पुराने ज़माने की कब्रें यहाँ पर बनी हुई है। तो ये और हमने जो एक दो कब्रें देखी, उस पर डेट देखा कि वो कब की बनी हुई हैं। तो कोई 1830, 1832, यानी जब ये लोग हमारे देश में थे तब की कब्रें बनी हुई हैं यहाँ पर। इसके बाद हम लोग निकल गए और निकल के हम लोग पहुँचे उस एरिया में जहाँ पर आज का हमारा 3 दिन का हमारा स्टे है। और ढूंढते ढूंढते फिर फाइनली हम उस घर के पास पहुँचे, तो जहाँ पर हमें आज रुकना था, बल्कि हमें 3 दिन यहीं पे रुकना है। तो हमने ये डिसाइड किए, घर था। तो आपको मैं घर का पूरा व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पर ये जो है किचन है, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर हमें किचन मिल जाता है तो कुछ खाने पीने बनाने का काम हो जाता है। ये लाउंज है, लाउंज कम ये सोफ़ा कम बेड लगा हुआ है इसमें। तो इसको बेड भी कन्वर्ट किया जाता है। ये हमारा लाउंज भी था और हमारा एक रूम भी था। एक रूम ये था जिसमें जो है बेड लगा हुआ था। तो इसी के साथ जो है मैं ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये दिखा दिया कि हम कहाँ पर ठहरे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा-सा हमें डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि यहाँ पर एक ही टॉयलेट था। जब 2 फैमिली होती है काइंड ऑफ करके, तो अगर टॉयलेट्स 2 हों तो फिर थोड़ा-सा आसानी होती है 4 लोगों के साथ। और ये देखिए टॉयलेट काफ़ी सुंदर था, यहाँ साफ़-सुथरा काफ़ी था। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ का टॉयलेट है, जो कि इसमें शावर भी लगा हुआ है और बाकी भी है और काफ़ी बड़ा भी है। और ये व्यू जो है मेरे रूम के बाहर जो है पहाड़ का, आप ये व्यू देख सकते हैं। तो आप देखिए कि ये कितने ऊंचे पहाड़ हैं जो कि मेरे रूम के बाहर से दिखाई देते हैं। तो मिलते हैं नए व्लॉग में।